तो हाथरस में पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, और अब से कुछ ही देर बाद वो पीड़ित परिवार के उस कमरे में जाएंगे जहां पर उनसे बातचीत होना है। अभी वो गांव तक ही पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार तक पहुंचने वाले हैं, उस गांव तक पहुंच गए हैं जहां पर पीड़ित परिवार है, और इसके बाद जो भी वहां से लाइव तस्वीरें आएगी हम दिखाएंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा, हाथरस का मुद्दा उठाना चाहिए, उठना भी चाहिए, लेकिन राजस्थान के 12 पर खामोशी क्यों? जहां 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, वो भी 5 दिन तक बंधक बना के, कई दिन तक बंधक बनाकर। इसके अलावा बलरामपुर पर चुप्पी क्यों? क्योंकि वहां के बलात्कारी किसी एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष मजहब से आते हैं। सबीना मेरे साथ है 12 से, विद्यानाथ झा है मेरे साथ बलरामपुर से, विवेक श्रीवास्तव जी है लेफ्ट के नेता, अलका लांबा जी है कांग्रेस की नेता, सुबई खान जी हैं, और आलोक अवस्थी जी है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन मैं सबसे बड़े अलका लांबा जी को फ्रेम में दिखाइए, 12 की लड़कियों का दर्द सुनाइए, उन्हें यह सुनाइए कि जिसके बारे में अशोक गहलोत जी ने टिप्पणी की थी वो क्या थी। आइए सुनवाते हैं 12 की लड़कियों का दर्द अलका लांबा जी को। सुनिए अलका जी। माता जी, मैं उस घटना के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। गए थे, मैं वही लेके गए थे। गए थे, तुम पाता हम घर पे जा रहे हो, उन्होंने नहीं आने दिया। फिर वो स्टेशन पे लेके गए थे नलका से। नलका के बाद जयपुर लेके गए थे सुबह 8 बजे। और फिर 8 बजे वहाँ कोटा पहुंचे, जिसमें जयपुर ले गए थे, वहाँ नहीं रुके वो। कितने लोग थे? कितने जने थे बेटा ये? पहले 2 ही थे, फिर पता है 2-3 और आए थे। सबने गलत काम किया? हाँ, कितने लोगों ने किया बेटा? वो 3-4 लोग आए थे बाहर। फिर क्या हुआ? फिर कैसे घर पे तुमने पता नहीं क्यों पूछा नहीं, पापा वगैरह को फोन क्यों नहीं किया? क्या धमकी देते थे वो? मम्मी पापा को मारने की। फिर कैसे घर पे पहुंचे, वापस आए? हम जयपुर से वापस कोटा आए थे। अच्छा कोटा के फोन किया था हमने तो भैया के पापा के। अच्छा, उन सभी लोगों ने गलत काम किया आपके साथ? हाँ। अच्छा, पहचान सकते हो उनको आप? नहीं। और जो 2 लेके गए उनको पहचान सकते हो? क्या क्या नाम उनके? एक का नाम सोनू, एक का नाम सूरज है। सूरज कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं? 12 के हैं। 12 के रहने तो आपको कैसे ले गए यहाँ से? हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेके गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। अच्छा, जयपुर भी ले गए आपको, आप बता रहे हैं तो जयपुर में भी गलत काम किया था आपके साथ? हाँ। कितने लोग थे वहाँ? कितने दिन तक किया ये गलत काम तुम्हारे साथ में? 2-3 दिन। 2-3 दिन तक है? तबीयत खराब हुई किसी की? हुई थी, उल्टी हुई थी मेरे वहाँ। अलका जी, दोनों नाबालिग हैं, दोनों नाबालिग हैं। 30 तारीख की बाइट है और 1 तारीख को आपके मुख्यमंत्री क्या लिखते हैं सुन लीजिए। 1 तारीख को अशोक गहलोत जी का यह स्टेटमेंट दिखाइए जो उन्होंने ट्विटर पर सार्वजनिक किया इन 2 बेटियों के बयान के बारे में। दिखाइए अशोक गहलोत जी क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं इस बयान के अंदर कि दोनों नाबालिग बेटियां, नाबालिग भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं कि दोनों नाबालिग, और लिखते हैं ये दोनों अपनी मर्जी से गई थी। ये बयान 164 का उन्होंने दिया है। तो ये क्या है अलका जी? और क्या मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करना चाहिए कि 2 नाबालिग बच्चियों ने अपने रेप की बात के बाद 164 में पलट गई? ये तीनों लोग जिनका नाम ले रहे हैं, सोनू, सुजीत, दीपक, ये तीनों लोग अभी गिरफ्तार नहीं है। बताइए, 12 की बेटियों का दर्द नहीं दिख रहा अलका लांबा को? हाथरस जाइए, बिल्कुल जाइए, 12 भी जाइए, मुस्कुराइए मत, अलका बहुत गंभीर है। दीपक जी, बहुत सालों के बाद आपके साथ मैं लाइव जुड़ी हूं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि देश चाह रहा था कि हाथरस पे बात हो रही है, राजस्थान पे बात क्यों नहीं हो रही है। और मैं दीपक चौरसिया जी का धन्यवाद करती हूं कि आज वो राजस्थान के 12 पे भी बात कर रहे हैं और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं जो हाथरस के साथ आपके माध्यम से 12 पे भी पूछे जा रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, नाबालिग बेटियों के निरंतर बलात्कार पूरे देश में हो रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 23,000 मामले 2019 में ही हो गए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे इत्तेफाक रख रही हूँ। मैडम, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ।
अलका जी माफ कीजिएगा, घुमाइए मत, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल 12 की इन 2 नाबालिग लड़कियों के बारे में है। कोई मुख्यमंत्री ट्वीट दिखाइए भैया, ट्वीट। मैं बोल लूं? मेरा सवाल सुन लीजिए। 12 की लड़कियों के बारे में क्या कोई मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर लिखेगा कि 2 नाबालिग लड़कियां अपनी मर्जी से गई और अपना रेप करवाया? बिल्कुल उन्होंने नहीं लिखा अपनी मर्जी से। दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, बोल रहा हूं आपको, ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए। सुन लीजिए 1 मिनट, अलका जी सुन लीजिए 1 मिनट। आपने कहा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। उन्होंने 164 के बयान को बताया है कि बयान क्या दिया। आप कह रही है नहीं लिखा, आपने कहा नहीं लिखा। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए दीपक जी, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, जो बयान है वो बयान बताया है। क्या मुख्यमंत्री एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का बयान ट्विटर पे डालता है? अलका जी आप विधायक रह चुकी हैं, वो भी अशोक गहलोत जैसा 4 टाइम का मुख्यमंत्री, क्या वो किसी नाबालिग लड़की रेप का आरोप लगा रही है उसका बयान ट्विटर पर डालेगा? ये तो दीजिए दीपक जी, आपको दर्द है, स्वाभाविक है, ठीक है। ये दर्द वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं हो रहा, स्मृति ईरानी को क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री जी हाथरस में एसआईटी की बात करते हैं, 12 में एसआईटी की बात क्यों नहीं करते हैं? तब आप कहेंगे ना राजनीति कर रहे हैं, तब आप कहेंगे ना राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे, आप मुद्दा राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हैं राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में? आप बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? मैं क्यों बोलूंगी, मेरे को जो बोलना है वो मैं भी बोल रही हूँ आपके सामने। आपने कहा नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखा है मुख्यमंत्री जी ने। सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए। आपने कहा नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखा है। आप 2 चीजों में फर्क करिए दीपक जी। पहला कि मैं अपनी जबान से अपनी तरफ से क्या बोल रही हूँ, दूसरा मैं कोट कर रही हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कोट किया है कि 164 के बयान में पीड़िता ने क्या कहा था। मैडम क्या कोई मुख्यमंत्री 2 नाबालिग लड़कियों के रेप की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को ट्विटर पर डालता है? बिल्कुल नहीं डालता। आप हद क्यों डाला? वही तो जान रहा हूं, क्यों डाला? आप बोल रही है ना नहीं डालता, क्यों डाला? मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि कार्रवाई 164 में बयान हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, पूरी तरह पीड़िता को, उसके परिवार को हर तरीके से आर्थिक, कानूनन और जो भी मेडिकल मदद कीजिएगा। वो तो कह रहे रेप ही नहीं हुआ है, मदद की कहां बात कर रही है? अलका लंबी लंबी झूठ बोल रही हैं आप। पहले पता तो कर लीजिए 12 में हुआ क्या। ये नहीं हुआ। अगर पीड़िता कहती है रेप हुआ है, वो अपनी शिकायत में लिखवाती है, तो उसी धारा में उसकी एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा वैसे ही चलेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। ये चाहे हाथरस हो चाहे राजस्थान हो, ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। 1 मिनट में आ रहा हूँ विद्या, मैं 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। पुलिस आ गई है विद्या, आप मत हटिए वहां से, हम आपके पास आ रहे हैं। सुबई खान मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। आपकी पुलिस को बोलिए फोन करके, आलोक अवस्थी जी एक खबर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हटाए ना, वो हटाए ना, नहीं तो मैं ये प्रोग्राम एक्सटेंड कर दूंगा और जैसे जैसे रिपोर्टर को हटाया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि साजिद और शाहिद को बचाना है। गजब बात है। सुबई खान जी। दीपक जी, मैं इस चीज की कड़ी निंदा करती हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बच्चियों के बलात्कार को प्रमोट कर रहे हैं और अलका लांबा जी एक महिला होते हुए उनको सपोर्ट कर रही हैं। उनकी ट्वीट के हिसाब से कि उन नाबालिग बच्चियों की कंसेंट थी, उनके साथ जबरदस्ती नहीं हुई। ये लोग कानून भी नहीं जानते हैं। हमारी कंट्री की रेप लॉज के हिसाब से माइनर की कंसेंट नहीं मानी जाती। माइनर से अगर आप कंसेंशुअल सेक्स भी करते हैं वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। आप रेप्स को प्रमोट कर रहे हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर और अलका लांबा जी एक महिला होते हुए उसको रेटिफाई कर रही है। उस स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए आपको। किस तरह के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री, सबीना मैं चाहता हूं आपने जो दर्द महसूस किया अलका को बता दें। अलका जी, प्रियंका गांधी जी के फोटो मेरे पास भी है, मैं दिखा दूंगा। ये क्यों दिखा रही हैं आप? बहुत संघर्ष कर लिया उन्होंने सड़क पर। मैं तो 12 के लड़की के दर्द की बात कर रहा हूं। प्रियंका, अलका जी ये फोटो मेरे पास है, अगर आप चाहती मैं एक विंडो में लगा देता हूं। अपना चेहरा तो दिखाइए। आप 12 की गंभीरता को ये फोटो दिखाकर बिल्कुल नेग्लिजिबल कर रही है। सबीना क्या महसूस किया? सवाल पूछिए अलका जी से।
हाँ, एक पुरुष पुलिस वाला उत्तर बिल्कुल। प्रदेश का क्या महसूस किया इसके साथ साथ? अलका जी आप सुनिए जो आप डंके की चोट पर यहाँ पर कह रही है ना कि कांग्रेस जो है उसने दर्द को महसूस किया, यहाँ की सत्ता ने उस दर्द को महसूस किया। हम लगातार यहाँ पर मौजूद है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया हुआ है। किस कदर वो बेटियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, किस कदर उस माँ की आंखों से, उस पिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने मुलाकात की है, न्यूज नेशन की पूरी टीम ने यहाँ पर मुलाकात की है, मेरे सहयोगी लाल सिंह ने मुलाकात की है, और वहां से सामने आया है कि किस तरह से वहां पर वो बच्चियां सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं। और आप ये कह रही हैं कि आपके जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। इसे कहते हैं 12 की बेटियों का दर्द बांटना। को न्याय दिलाने के लिए सवाल ये उठता है, सवाल तो ये उठना चाहिए था, कहाँ है वसुंधरा राजे सिंधिया, कहाँ है स्मृति ईरानी, क्यों 12 की सड़कों पर नहीं है? जिस तरह से हाथरस की सड़कों पर जो है। अलका जी सत्ता किसकी है? गेंद उनके पाले में क्यों डाल रहे हैं? गेंद उनके पाले में आप क्यों डाल रही है? आपकी सत्ता है, आपके जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए उन बेटियों के लिए, क्यों नहीं आ रहे? अच्छा ये बता दीजिए ना, क्यों इतना सन्नाटा पसरा हुआ है? क्यों उन बेटियों का दर्द नजर नहीं आ रहा है? क्यों मुख्यमंत्री ट्विटर पर लिख रहे हैं मर्जी से गई थी नाबालिग लड़कियां? क्यों ट्विटर पर लिख रहे हैं मर्जी से गई थी नाबालिग लड़कियां? आज अपना बयान भूल रहे हैं। बेटियां चाहे हाथरस की हो, चाहे राजस्थान की हो, प्रधानमंत्री जी अपने नारे को भूल रहे हैं। अरे आप अशोक गहलोत की बात करिए ना मैडम, इनसे जो बात कर रही होगी मैं कर लूंगा, आप अपनी बात करिए ना। क्यों टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं आप इतने गंभीर मुद्दे पर? क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें पता है अशोक गहलोत न्याय कर रहे हैं, इसलिए वसुंधरा राजस्थान की सड़कों पर नहीं है। एक मिनट न्याय हो रहा है, इन बच्चियों के साथ न्याय हो रहा है। सुनिए अगली बच्ची की बात सुनवाइए और दिखाइए अशोक गहलोत ने क्या लिखा उस बच्ची के बारे में। सुनवाइए अगली बच्ची की बारी। हो रहा है, मात्र 4 राज्य है कांग्रेस के, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी। आज जो हालत मैडम क्या करें? 4 राज्य है तो बाकी राज्य जीतकर बीजेपी देते। सीधे चलता हूं विद्या के बाद। विद्या बताइए क्या हो रहा है वहां पर? चढ़ रहे हैं वो अपने चिन्मयानंद, नित्यानंद जी यहाँ पे मैं जरा आपको कहूंगा कि कैमरा घुमाइए। ये देखिए ये यहाँ के पुलिसकर्मी आए हैं, SHO हैं आप, कमलेश कुमार जी। मैं कमलेश कुमार जी थोड़ा सा आगे आइए प्लीज, मेरे साथ थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे कैमरा आगे लेकर आइए प्लीज। मैं दीपक चौरसिया जी, एक सेकंड भाई साहब आप कौन है? एक सेकंड रुकिए ना, आप 1 मिनट रुकिए ना, एक सेकंड सर प्लीज सर एक सेकंड सर मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए सर, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं सर, मेरी बात तो सुनिए। देखिए दीपक जी, मुझे दरअसल यहाँ थाने से पुलिस आई है ये बताने के लिए आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। मुझे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से अपना कैमरा लेकर चले जाइए, आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे यहाँ पर हंगामा हो सकता है। देखिए पुलिसकर्मी को मुझे सुरक्षा देनी चाहिए और अभी DIG आने वाले हैं। ये क्या आप नहीं दे सकते? नहीं दे पाऊंगा। आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे सर? यहाँ पर आके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते क्या सर? बताइए ना सर। अरे बोल रहा जंगल राज चल रहा है क्या यूपी में? उज्जैन से जंगल राज चल रहा है क्या? सर मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर रिपोर्टिंग करना गुनाह है क्या सर? सर गुनाह मैं कुछ नहीं जानता। अरे आगे आइए, आप कैमरा लेकर आगे आइए ना, पीछे क्यों चल रहे हैं? आप आगे आइए सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे इनकी नेम प्लेट दिखाइए, नेम प्लेट। क्यों आप मुझे यहाँ से हटाने के लिए बोला? भगाने के लिए नहीं आया हूँ सर, आपने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, आपने मुझे बोला। आप क्यों गुस्सा है मुझसे? बताइए। ऐसा मैंने आपसे गुस्सा नहीं। सर मैं मुझसे क्यों गुस्सा है? आप गाड़ी मोड़िए। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं कुछ कहाँ ले जाना? आपने मुझे बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। सर मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? बताइए ना, क्या थाने ले जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ थाना चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यहाँ सुरक्षा नहीं दे सकते हैं? देखिए ये यहाँ की पुलिस जो है यहाँ से जा रही है। सर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या आप पर नहीं है? मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर नहीं है क्या? देखिए ये चले गए हैं, पुलिस यहाँ लोकल थाने के अधिकारी हैं, ये चले गए हैं। ये दरअसल मुझे धमकी दे रहे थे दीपक जी कि आप यहाँ से कैमरा बंद कर दीजिए। मैंने दीपक जी कहा कि क्या यहाँ से रिपोर्टिंग करना गुनाह है? दीपक जी मैंने कहा यहाँ पर बलरामपुर में हम इसलिए आए हैं ताकि यहाँ की बेटी को न्याय मिल सके, यहाँ की आवाज़ पूरे देश में पहुँच सके। इनका कहना है कि आप यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ अपना कैमरा बंद कर लीजिए। आप जब तक मेरे पास आते दीपक जी, उससे पहले कई बार ये आए मेरे पास, इन्होंने कहा कि कैमरा बंद कर दो। देखिए पूरा परिवार मेरे साथ है, वो पूरा परिवार जो पीड़ित परिवार है। क्या हमने न्यूज़ नेशन ने किसी को कुछ बोला है कि आप ये बोलिए? आप एक बार बता दीजिए, क्या हमने आपसे किसी से बोला है कि कुछ गलत बोलिए? हमारे हिसाब से बोलिए, हमने आपके साथ कुछ गलत बोला है?
नहीं बोला है, लेकिन पता नहीं किस बात का डर है दीपक जी कि पुलिस मुझे छोड़कर चली गई है। और पुलिस, हमारे कैमरे में अब ये रिकॉर्ड हो चुका है कि पुलिस ने कहा है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पुलिस ने कहा है कि मैंने उनसे बोला कि मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूं, क्या मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। लेकिन पुलिस चली गई दीपक जी, ये बोलकर, ये छोड़कर कि अपनी जिम्मेदारी के जिम्मेदार तुम खुद हो, यानी कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दीपक जी, यहाँ पर बलरामपुर में रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पीड़ित के घर जाकर उनकी आवाज पहुंचाएंगे, लेकिन डरने वाले हम हैं नहीं दीपक जी, हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। ठीक है आलोक अवस्थी जी, बलरामपुर आजमगढ़ 2 केस जहां पर मैं साफ कह रहा हूं मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। हम कह रहे हैं रेप पॉलिटिक्स मुर्दाबाद। हाथरस में जो हुआ वो भी गलत है, बलरामपुर में जो हुआ वो भी गलत है, बारा में जो हुआ वो भी गलत है, सिरोही में जो हुआ वो भी गलत है। पर ये क्या कर रही है आपकी पुलिस? पहले बलात्कार नहीं रोकती है, फिर परिवार को धमकाती है, रिपोर्टर को धमकाती है, हाथरस में आधी रात में आप चिताएं जला देते हैं। देखिए दीपक जी, ये जो भी दरोगा गए हैं ये इमीडिएट सस्पेंड होंगे। मेरी बात अभी अधिकारियों से हो चुकी है इसी बीच में कि आपके रिपोर्टर को वहाँ पे पूरी सुरक्षा मिले। विद्यानाथ झा जी एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और बहुत ही जुझारू है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। वहाँ पे एसपी को निर्देश दे दिया गया है तत्काल रूप से जो वहाँ पे जो दरोगा जी गए थे इनकी जो है सस्पेंशन का तुरंत होगा। देखिए सर, हमारा शिकायत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कैमरे के सामने हुआ हमने बताया। लेकिन आलोक अवस्थी जी, गंभीर सवाल पर ये भी सवाल तो उठता है, यूपी में क्या हो रहा है? आपने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही थी। देखिए दीपक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून जो क्राइम है वो बहुत कम हुआ है। एनसीआरबी का 2019 का रिकॉर्ड में कोट कर दे रहा हूं, जो कि मेरे पास का रिकॉर्ड है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पे है महिला अपराधों में। सबसे ऊपर चंडीगढ़ है 20.7 पॉइंट लेकर के, दूसरा राजस्थान है 15.9 इसका जो प्रतिशत है, केरल है 11.1 पे, झारखंड है 7.7 पे, छत्तीसगढ़ 7.2 पे, यूपी 2.8 पर है महिला अपराधों पर। यह एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, मेरा अपना रिकॉर्ड नहीं है। और कांग्रेस की बात जहां तक हो रही है, जब एक समुदाय विशेष की बात आती है तो ये तो अपने विधायक को अकेला छोड़ देते हैं। बेंगलोर में इनका दलित विधायक मारा गया, पीटा गया, घर में आग लगाई गई, घर तोड़ के लूट लिया गया, वहां पे कांग्रेस उसके साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मारने पीटने वाले एक उनके विशेष समुदाय के लोग थे। बलरामपुर में जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनका नाम मैं कोट करता हूँ, शाहिद नाम है एक आदमी का। एक आलोक जी, मैं इस बड़ी बहस पर लौटूंगा, चूंकि विद्यानाथ के साथ ऐसा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा संयम रख लीजिए ना। एक मोमबत्ती आप लेकर जला दीजिए, एक मोमबत्ती ले आइए, 12 की बेटी के नाम पर जला दीजिए। आपके सीताराम येचुरी और स्वरा भास्कर जो आपकी पोस्टर गर्ल है, कल उन्होंने हाथरस के लिए न्याय की बात की थी, 12 की नहीं, एक मोमबत्ती लाके जला दीजिए 12 के लिए, एक मोमबत्ती बलरामपुर के लिए भी जला दीजिए, एक मोमबत्ती आजमगढ़ के लिए भी जला दीजिए। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर बना हुआ हूं।